छित पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से बना हूँ शरीरा। जी हाँ, हमारा जो शरीर होता है ये पांच तत्व से मिलके बना हुआ है। तो ये पांच तत्व कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें इन पांच तत्वों की, तो फर्स्ट इसमें हम ले लेते हैं अग्नि को, दूसरा हम ले लेते हैं धरती, तीसरा वायु, चौथा पानी और पांचवा आकाश। तो ये जो हमारे शरीर के पांच तत्व होते हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बना हुआ है, अगर इनमें किसी भी तरह का असंतुलन हो जाता है, किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से शरीर में तीन तरह के दोष देखने को मिलते हैं। कब? जब इनमें किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो उस दौरान। तो ये तीन तरह के दोष कौन कौन से होते हैं? पहला तो व्यक्ति को वात संबंधी समस्या हो सकती है, पित्त संबंधी समस्या हो सकती है, या फिर कफ संबंधित समस्या हो सकती है। तो अगर इन पांचों में से कुछ भी गड़बड़ाता है तो फिर व्यक्ति को जो बीमारियां होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। तो अगर हम बात करें वात संबंधी रोगों की, तो अगर व्यक्ति में वात दोष उत्पन्न होता है, इसका मतलब कि जो जोड़ से संबंधित समस्या है, मतलब जोड़ों में दर्द से संबंधित समस्या है, उसके लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे व्यक्ति को घुटनों में दर्द की समस्या होने लगेगी, जो उंगलियों के जोड़ हैं इसमें स्टिफनेस मतलब एक टाइटनेस देखने को मिल जाएगी, या फिर झुंझुनी जैसा उसको महसूस होगा, गर्दन में उसको दर्द हो सकती है, उसको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये सब कब होता है? जब शरीर में जो वात दोष है इससे संबंधित दिक्कत होती है या ये असंतुलित होता है तब। दूसरा अगर हम बात करें पित्त की, तो अगर पित्त शरीर में इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से जो हमारा पाचन तंत्र होता है उससे संबंधित समस्या होती हैं। जैसे कि व्यक्ति को पेट फूलने की समस्या होगी, उसका जी मिचलाएगा, डकारें आएंगी, गैस बनेगी, बदहजमी उसको महसूस होगी। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कफ दोष की, तो जब कफ दोष की समस्या होती है तो इससे व्यक्ति का जो श्वसन तंत्र होता है उससे संबंधित समस्या उसको होने लगती है। जैसे कि खांसी की समस्या होगी, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, उसको बहुत ज्यादा घबराहट होगी। तो ये सब किस वजह से होगा? ये सब जब कफ इम्बैलेंस होगा। तो आज हम बात करेंगे जो ये वात रोग है या फिर वात दोष है इसके बारे में। तो मैं रंजना और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं वात रोग या फिर वात दोष के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि वात रोग में या फिर वात दोष में कौन कौन से रोग आते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और इसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो वात दोष है ये क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर हमारे शरीर के ये पांच तत्व हैं और इनमें से किसी भी तत्व में इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है हमारी बॉडी को चलने के लिए, उसको एनर्जेटिक रखने के लिए। जैसे उसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर्स चाहिए। तो इसी तरह से जो हमारा ये मानव शरीर है उन सब चीजों को, जिसकी मैंने अभी बात की, प्रोटीन की बात की, फैट की बात की, कार्बोहाइड्रेट की बात की, मिनरल्स की बात की, इन सब किस में आते हैं? वो सब इसी में आते हैं। तो अगर शरीर में मान लीजिए कि कैल्शियम की कमी होती है तो फिर क्या होगा? बोन से संबंधित समस्याएं होने लगेंगी। अगर व्यक्ति को विटामिन की कमी हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा? उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि व्यक्ति के शरीर में फैट की कमी हो रही है तो भी उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो इसी तरह से ये जो तत्व हैं यही हमारे शरीर का एक मुख्य आधार है, क्योंकि इसी से हमारा मानव शरीर निर्मित है। तो अगर हम वात दोष की बात करें, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में ये इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से उसको जोड़ संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, जो पांच तरह की होती हैं। मतलब कि ये जो वात दोष होता है ये कितने तरह का होता है? पांच तरह का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इसमें क्या है? फर्स्ट है इसमें उदान वायु। अब ये जो उदान वायु है या फिर इसको हम वात कहते हैं, वायु दोष कहें या फिर वात दोष कहें, एक ही बात होती है। तो अगर हम उदान वायु या फिर उदान वात दोष की बात करें, इसका मतलब कि जो ये हमारा गला वाला एरिया होता है इससे संबंधित इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे व्यक्ति को कच्ची डकारें आने की समस्या होती है, तो अगर ऐसी समस्या हो रही है या फिर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको
वात दोष संबंधित समस्या हो रही है, आपके शरीर में वात दोष बढ़ रहा है। तो ये पहला है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसके प्रकार पढ़ रहे हैं, हम इसके प्रकार पढ़ रहे हैं, वात दोष के प्रकार। तो पहला क्या है, उदान वायु। दूसरा क्या है, दूसरा है अपान वायु या फिर अपान वात दोष। तो ये जो हम अपान वायु की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति को जो उसका लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब कि जो बड़ी आंत है, जो बड़ी आंत होती है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, यहाँ से लेके जो रेक्टम वाला एरिया होता है जिसको हम मलाशय बोलते हैं, जिसको मलाशय बोलते हैं। मतलब कि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पे मलाशय होता है। जो भी हमारा खाना होता है उसका पाचन कहाँ होता है, उसका पाचन मान लीजिए कुछ भाग उसका मुंह में पचा, कुछ पेट में पचा, और उसके बाद वो कहाँ आता है, जो छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत कहाँ होती है, यहाँ बीच में होती है, बड़ी आंत के बीच में ऐसे होती है। इसके बाद यहाँ से जो छोटी आंत होती है ये ज्वाइंट होती है बड़ी आंत में। अब जब खाने का पाचन हो जाता है और इसका अवशोषण हो जाता है तो जो वेस्ट बचता है, जो अवशिष्ट बचता है, अब वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और जब ये बड़ी आंत में जाता है तो उस दौरान व्यक्ति को तरह तरह की समस्या होने लगती है। जैसे कि जो ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट अगर अच्छे से क्लियर आउट नहीं हुआ, व्यक्ति का पेट साफ नहीं हुआ, तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि उसको पेट फूला फूला महसूस होगा, उसको गैस बनेगी। इसके अलावा उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है, मतलब व्यक्ति को कब्ज की समस्या हो सकती है, उसको डकारें भी आती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो खाना है जब अच्छे से ये बाहर नहीं निकल पाता, जो इसका वेस्ट है, तो ये यहीं पे क्या होता है, चिपक के सड़ने लगता है, और इस वजह से व्यक्ति को तरह तरह की समस्याएं होती है। तो अगर ऐसी दिक्कत हो रही है कि व्यक्ति का पेट साफ नहीं हो रहा है, उसको बहुत अधिक गैस बन रही है, या फिर उसको टाइट स्टूल हो रहा है, उसको कब्ज की समस्या रह रही है, इसका मतलब कि उसके शरीर में क्या बढ़ा है, अपान वायु दोष उसके शरीर में बढ़ गया है। तो ये भी क्या है, ये भी वात दोष का ही एक प्रकार है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति का बैक साइड है, मतलब कि जो उसकी कमर वाला हिस्सा है, वहां पे दर्द होता है, क्योंकि अब कॉन्स्टिपेशन के होने की वजह से व्यक्ति जब फ्रेश होने जाएगा तो अधिक जोर लगाता है ताकि अच्छे से वो फ्रेश हो सके। लेकिन उस दौरान कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर इस वात दोष की वजह से उसका पेट साफ नहीं होता है, और फिर उसको ये समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो वहां पे उसको बैक पेन की समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है प्राण वायु। प्राण वायु का है या फिर प्राणवात दोष का है, एक ही बात है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन होता है, उससे संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि व्यक्ति को सर दर्द की समस्या हो सकती है, व्यक्ति को गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है, व्यक्ति को भूलने की समस्या हो सकती है। तो अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमको क्या दिक्कत हो रही है, प्राणवायु दोष हमारा बढ़ रहा है। अगर व्यक्ति को लगातार सर दर्द की समस्या हो रही है, फिर गर्दन में दर्द की समस्या हो रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसका जो नर्वस सिस्टम है या फिर उसका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे ये समस्या हो रही है। इसके पहले हमने देखा था उदान वायु के बारे में, तो इसमें क्या था कि जो गले से संबंधित समस्या थी वो आ रही थी। दूसरे अपान वायु में क्या था कि जो बड़ी आंत थी उससे संबंधित समस्या थी। लेकिन वहीं पे जो प्राण वायु है, इसमें क्या है कि हमारे मस्तिष्क और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित समस्या हमको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है व्यान वायु। व्यान वायु का है या फिर व्यान वात दोष का है, एक ही बात होती है। तो अब इसमें क्या होता है, तो ये जो व्यान वायु होती है ये पूरे शरीर में पाई जाती है। मतलब कि अगर आपको पूरे शरीर में दर्द की समस्या है, जैसे बहुत लोगों को कंप्लेन होती है कि उनकी कमर दर्द भी कर रही है, उनका पैर भी दर्द कर रहा है, उनके हाथ भी दर्द कर रहे हैं, उनका कंधा भी दर्द कर रहा है, उनकी गर्दन भी दर्द कर रही है, तो अब क्या है ऐसी स्थिति में कि उनका पूरा शरीर में दर्द है। तो ऐसा किस वजह से होता है, जब शरीर में इस तरह के वायु दोष पाए जाते हैं, मतलब कि जो व्यान वायु दोष है अगर ये दिखता है शरीर में, ये बढ़ जाता है शरीर में, तब ऐसा होता है कि व्यक्ति का पूरा शरीर दर्द करता है। तो इसके लिए हम उपचार कर सकते हैं, इसका उपचार संभव है।
इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसमें सबसे कॉमन लक्षण देखने को मिलता है कि व्यक्ति के बाल बहुत झड़ने लगते हैं। अगर बाल अधिक मात्रा में झड़ रहे हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जो व्यान वायु दोष है ये क्या है, ये बढ़ गया है और इस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ है समान वायु। इसको हम बोलते हैं समान वायु या फिर वात दोष। तो ये जो समान वात दोष कहें या फिर समान वायु दोष कहें, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा पेट होता है, मतलब कि जो स्टमक होता है जिसको हम अमाशय कहते हैं, स्टमक से लेके जो आंख होती है वहां से संबंधित समस्याएं होती हैं। जैसे अगर व्यक्ति को कच्ची डकारें आ रही हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना व्यक्ति के मुंह तक आ जाता है, तो अगर ऐसी समस्या है इसका मतलब कि उसके शरीर में क्या बढ़ रहा है, जो समान वायु दोष है ये समस्या बढ़ रही है, क्योंकि उसका खाना अच्छे से पच नहीं रहा है। जब खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तो उसका अच्छे से अवशोषण भी नहीं होगा। जब अच्छे से अवशोषण नहीं होगा तो हमारे शरीर को जो भी पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। फिर व्यक्ति क्या महसूस करेगा, खुद को कमजोर महसूस करेगा। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब हमारे शरीर में जो वात दोष है इसके बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है ठीक करने का कि आप धूप लें। प्राकृतिक तरीके से जो हमको सनलाइट मिल रही है अगर हम उसको लेते हैं तो उसकी वजह से जो ये वात संबंधी समस्या हमारे शरीर में इसके लक्षण दिख रहे हैं इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में 9 और 10 बजे के बीच की जो धूप होती है उसको आप ले सकते हैं। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो 6 से 7 बजे के बीच की धूप होती है उसको आप ले सकते हैं। ज्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट आपको धूप में रहना है। आप ऐसा अगर करते हैं कंटिन्यू नियमित तौर पे तो जो आपके वात दोष की समस्या है ये काफी हद तक ठीक हो सकती है। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको अच्छे से धो करके रात में उसमें पानी भर के रख दीजिए और फिर दिन भर उसी पानी का आप सेवन करिए, क्योंकि जो तांबे का पात्र होता है, तांबे का बर्तन होता है, जब हम उसमें पानी रख के सुबह हम उसका प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसके जो तत्व होते हैं वो भी पानी में आ जाते हैं। और जो कॉपर होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे शरीर का जो टॉक्सिक होता है, जो भी नुकसानदायक चीजें होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही अधिक हेल्पफुल होता है जो कॉपर होता है, तांबा होता है वह। इसके अलावा जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित समस्या है उसको भी ये ठीक करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर व्यक्ति को अपान वायु दोष होता है तो उसमें क्या है कि उसको कब्ज की समस्या होने लगती है, उसका खाना अच्छे से नहीं पचता है। या फिर अगर व्यक्ति को समान वायु दोष की समस्या होती है तो उसमें भी व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए पहला कि आप जो सनलाइट है, सूर्य की जो रोशनी है उसको ले सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। दूसरा, आप तांबे के बर्तन में पानी भर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो लहसुन होता है ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें कफ, पित्त और वात, इन तीनों को संतुलित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। अगर आप नियमित तौर पे सुबह सो के उठने के बाद, मुंह धुलने के बाद अगर 1 गिलास गुनगुना पानी और सिर्फ 2 कलियां लहसुन की कच्ची चबा के खाते हैं और फिर वो 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो इसकी वजह से ये जो तीनों दोष हैं इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी तरह का अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे कि अगर आपको हार्ट संबंधी समस्या है या फिर आपको ब्लॉकेज की समस्या है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर आपको डायबिटीज की समस्या है या फिर आपको जोड़ों में सूजन की समस्या है या फिर दर्द की समस्या है या फिर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है या फिर आपका पाचन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो इन सब में ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो बस आपको सुबह सुबह 2 लहसुन की कलियां 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ लेना है, बस इतना करना है। तो इसकी वजह से ये तीनों बैलेंस रहेंगे और जब ये तीनों संतुलित रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होगा। तो अगर आप ये नॉर्मली 3 चीजें करते हैं, सुबह सुबह उठ के अगर आप लहसुन पानी पीते हैं, दूसरा अगर आप धूप
लेते हैं, और तीसरा कि अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपका सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आगे आपको बीमारियां होने के रिस्क नहीं रहेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।